नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हूं निशा। स्वागत है आपका 5 जुलाई 50 खबरों में। जकेलोन अस्पताल में नवजातों की मौत को लेकर बीते साल काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अस्पताल की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जकेलोन में नवजातों की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप जड़ दिया। परिजन दो नवजात के शव को लेकर अस्पताल परिसर में ही बैठे रहे। वहां पर उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं था। परिजनों का कहना है कि रात को रहने वाला स्टाफ सो जाता है। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो वो उनके पास लेकर गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि सुबह जब चिकित्सक आएंगे तब हित दिखाना। जिन 5 बच्चों की मौत हुई है उनमें गांवड़ी सिविल लाइंस कोटा, कापरेन, बूंदी, कैथून रोड, रायपुरा कोटा के 2 नवजात शामिल थे। इनमें से 3 का प्रसव जकेलोन में हुआ था। जकेलोन अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 9 नवजातों की मौत हुई है। मौत के मामले को लेकर प्रशासन बेहद चिंतित है। संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने प्राचार्य डॉक्टर विजय सल्दाना के साथ जकेलोन अस्पताल का दौरा कर हालात जाने। कमिश्नर से इस दौरे में जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ व सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह तंवर के साथ भी रहे। उन्होंने परिजनों व डॉक्टरों से वार्ता की। मूलभूत सुविधाओं से महरूम नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 के लोगों ने 11 दिसंबर को होने वाले मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है। वार्ड में रोड, नाली व शुद्ध पेयजल आदि सुविधाओं का अभाव है। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग की, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वार्ड वासियों ने नगर परिषद के चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है और पूरी कॉलोनी के लोगों ने मतदान नहीं करने का भी निर्णय लिया है। सिटी मॉल के सामने निर्माणाधीन पुल के स्पॉन गिरने के मामले में आरोपी ठेका कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूडीएच मंत्री जॉन धारीवाल के निर्देश पर उसके बाद ठेका कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यूआईटी एक्सीएन सीपी शुक्ला ने यह एफआईआर दर्ज करवाई। यूआईटी स्ट्रक्चर गिरने के मामले की तकनीकी जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट के बाद ही दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीती रात स्मार्ट सिटी योजना के तहत झालावाड़ रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की शटरिंग और स्पान गिर जाने के नीचे गिर गए थे। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से घायल हुए मजदूर में से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक रमेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमारा कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए महावीर नागर की 1,40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उसके घर में सर्च अभियान शुरू किया। पीए की प्रॉपर्टी का खुलासा होने के बाद एसीबी के अफसर भी चौंक गए। 50-60 हजार रुपए महीने की सैलरी वाले पीए ने रिश्वत की बदौलत काफी संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। जांच में 7 भूखंड व मकान के कागजात मिले हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है और इसके अलावा 8 बैंक खाते और उनके लॉकर भी मिले हैं। पीए महावीर नागर के पास कुल 7 वाहन, इसमें से 2 ट्रैक्टर, 1 कार व 2 बाइक के रिश्वत लेने के इस खुलासे के बाद सरकार ने कलेक्टर इंद्र सिंह राव को एपीओ कर दिया। एसीबी के अधिकारी देर रात तक राव से पूछताछ कर रहे थे। उनके पीए महावीर से पूछताछ में सुराग मिले हैं कि रिश्वतखोरी में बिना बोले कलेक्टर की भी हामी थी। रिश्वतखोरी प्रकरण में कलेक्टर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पेट्रोल पंप के एनओसी जारी करने के लिए कलेक्टर का पीए रिश्वत मांग रहा था। पीए महावीर नागर 1.40 लाख लेते गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूला है कि 1 लाख सांप को पहुंचाने थे। इंद्र सिंह राव मूलतः आरएस 1989 बीच के अफसर हैं और 31 साल के कार्यकाल में राव अब तक 6 बार एपीओ किए जा चुके हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल पालना नहीं की जा रही है। अस्पताल में लंबी लंबी कतारें, आपस में उलझते मरीज और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल के बालक का अपहरण कर कुकर्म करने के मामले में करौली निवासी आरोपी राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 55,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने बालक का अपहरण कर कुकर्म किया था।
पीड़ित बालक के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ बामनवास थाने में मामला दर्ज करवाया गया। रियासतकालीन ब्रश टॉकीज में नगर निगम प्रशासन द्वारा टॉकीज परिसर को डंपिंग यार्ड बनाने का मामला फिर सुर्खियों में आया है। नगर निगम के पिछले भाजपा बोर्ड शासनकाल में बंद पड़े टॉकीज परिसर में कचरा डालने का काम शुरू हुआ था। यहाँ पर अभी तक भी कचरा डाला जा रहा है। आसपास के व्यापारी इस बात से काफी परेशान है और इस जन समस्या का समर्थन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी किया। कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर मंजू मेहरा बंद पड़े ब्रश टॉकीज परिसर का निरीक्षण किया और हालात देखकर बात चौंक गई। शहर में मार्ग बताने वाले गेंट्रीज पर से गुरुवार को नगर विकास न्यास के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटाए। रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में निःशुल्क दवा योजना वितरण में लगे कर्मचारी बिना बताए 1 बजे काउंटर बंद करके चले जाते हैं, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुबह 9 से 3 बजे तक काउंटर खुलने का टाइम है, लेकिन कर्मचारी कभी 1 तो कभी 1:30 बजे ही चले जाते हैं। पकानी पंचायत समिति में भाजपा के वार्ड संख्या 3 से विजय प्रत्याशी मोतीलाल एरवाल नए प्रधान बने। एरवाल को निर्वाचन अधिकारी ने प्रधान घोषित किया। भाजपा ने पंचायत समिति सदस्य चुनाव में से 17 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस को महज 3 सीटों पर ही जीत हासिल लगी। इटावा में शुक्रवार को होने वाले निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए पुलिस व आरएसी जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा की। तो ये थे 5 जुलाई 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। स्टैंड टुडे टीम की ओर से नमस्कार।